नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषयों से संबंधित वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है नवंबर सेकेंड वीक के लिए। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट सितंबर 2023 के अनुसार 2022-2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग लगभग कितना प्रतिशत था? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो इसका सही उत्तर है बी 20%। प्रश्न संख्या 2 है, वित्त मंत्रालय की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋण का लगभग कितने प्रतिशत था? ए 47%, बी 74%, सी 93%, डी 123%। तो इसका सही उत्तर है सी 93%। 93% आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष था, जो कुल विदेशी ऋण का लगभग 93%। प्रश्न संख्या 3 है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण मार्च 2023 के अंत में कितना था? ए 19%, बी 29%, सी 39%, डी 49%। तो इसका सही उत्तर है ए 19%। भारत के कुल जीडीपी का 19% जो है मार्च 23 के ऋण के रूप में था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा अगस्त 2023 में प्रदान किया गया? ए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, बी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है डी ऑयल इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2023 ईस्वी में भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। प्रश्न संख्या 5 है, सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा सितंबर 2023 के अंत में प्राप्त था? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। तो इसका सही उत्तर है सी 13 कंपनियों को अगस्त 2023 के अंत तक भारत में सितंबर 2023 के अंत तक भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित 4 तिमाहियों में से किसमें जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत में प्राप्त की गई? ए 2022-23 क्वार्टर 2, बी 2022-23 क्वार्टर 3, सी 2022-23 क्वार्टर 4, डी 2023-24 क्वार्टर 1। तो इसका सही उत्तर है डी 2023-24, डी 2023-24 क्वार्टर 1। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में क्या पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है? ए स्वर्ण गज, बी स्वर्ण मयूर, सी स्वर्ण कमल, डी स्वर्ण अश्व। इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण कमल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ। कितने देशों और समूहों को नए सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है? ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। इसका सही उत्तर है ए एक देश, एक समूह को, अफ्रीकन समूह को यानी अफ्रीकन संघ या अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष किस देश में होना है? ए ब्राजील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अर्जेंटीना, डी जापान। इसका सही उत्तर है ए ब्राजील में। दक्षिण अमेरिकी महादेश के देश ब्राजील में G20 का अगला 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निजी क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी विस्तारा का निम्नलिखित में से किस कंपनी में विलय प्रस्तावित है? ए इंडिगो, बी गो एयर, सी अलायंस एयर, डी एयर इंडिया। तो इसका सही उत्तर है डी एयर इंडिया में निजी क्षेत्र की विमानन सेवा कंपनी विस्तारा का विलय प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 11 है, निजी क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक सह
सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए शशिधरन जगदीशन को की पुनर्नियुक्ति की गई है। ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी यस बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी एचडीएफसी बैंक का सीईओ सह मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन जगदीशन को पुनर्नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, निजी क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति की गई है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी यस बैंक। तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक पर 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने क्या रेटिंग सितंबर 2023 में प्रदान की है? ए प्लस, बी ए, सी बी प्लस, सी डी बी। तो इसका सही उत्तर है ए प्लस। अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ए प्लस जो है रेटिंग प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है सी तीसरा। नारियल उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 15 है, चालू वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। मिलेट्स के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ए पहला। मिलेट्स के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है? ए 1 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 27 सितंबर, डी 30 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है सी 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन की कौन सी सीरीज सितंबर 2023 में विश्व भर में लॉन्च की है? ए आईफोन 14, बी आईफोन 15, सी आईफोन 16, डी आईफोन 17। तो इसका सही उत्तर है बी आईफोन 15 को एप्पल कंपनी ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 18 है, देश में 9 विभिन्न रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन 24 सितंबर 2023 से प्रारंभ किया गया है। इन्हें मिलाकर अब कुल कितने रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां सितंबर 2023 के अंत में देश में परिचालित थी? ए 25, बी 31, सी 34, डी 39। तो इसका सही उत्तर है सी 34। कुल मिलाकर के सितंबर 2023 के अंत तक देश में 34 रेलगाड़ियां वंदे भारत रेलगाड़ियां परिचालित थी। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस रूट मार्ग पर चलाई गई थी? ए मुंबई गोवा, बी नई दिल्ली कटरा, सी मुंबई गांधीनगर, डी वाराणसी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी वाराणसी नई दिल्ली के बीच देश का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष है? ए आर दिनेश, बी संजीव पुरी, सी संजीव बजाज, डी राजीव मेमानी। तो इसका सही उत्तर है ए आर दिनेश। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 21 है, सितंबर 2023 में एक नई कल्याणकारी केंद्र पर आयोजित PM विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में से किसके हितार्थ प्रारंभ की गई है? ए बढ़ई सुनार आदि कारीगर, बी किसान, सी 70 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा वरिष्ठ नागरिक, डी परिवहन कर्मी। तो इसका सही उत्तर है ए बढ़ई सुनार और आदि कारीगर शिल्पी वर्ग के लिए PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 22 है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा? ए 3 लाख रुपया, बी 5 लाख रुपया, सी 10 लाख रुपया, डी 20 लाख रुपया। इसका सही उत्तर है ए 3 लाख रुपया तक
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों को जो है रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पीएम दक्ष योजना के कितने वर्ष सितंबर 2023 में पूर्ण हुए? सितंबर 2023 में पूर्ण हुए, 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी, 3 वर्ष। पीएम दक्ष योजना, पीएम कौशल योजना के 3 वर्ष पूरे हुए सितंबर 2023 में। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमानों की आपूर्ति यूरोप की एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा शुरू कर दी गई है। अनुबंध की शर्तों के तहत शीघ्र ही भारत में ही इनका उत्पादन किस कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा? A L&T, B HAL, C गोदरेज ग्रुप, डी टाटा एडवांस सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है डी टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा देश में ही एयर डिफेंस देश में ही C295 परिवहन विमान का उत्पादन शुरू किया जाएगा। और प्रश्न संख्या 25 है, फिक्की FICCI के तत्वावधान में 14वें वैश्विक कौशल सम्मेलन ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन सितंबर 2023 में कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में जो है सितंबर 2023 ईस्वी में वैश्विक कौशल सम्मेलन ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया था और यह आयोजन फिक्की के देखरेख में किया गया था। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।